जब घूम करके मैंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आया, मानेसर में, तो उस वक्त 2004 में 2000 दिसंबर के में आया था। उस टाइम इस एरिया में बहुत वीरान था, अगर कोई आने के नाम नहीं लेता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि बाहर के लोगों की शिक्षा दीक्षा बच्चों को देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो हरियाणा गवर्नमेंट का स्केल था 1800 रुपये का स्केल था। अब उसमें अपना खर्चा चलाएं, किराए दें या परिवार के बच्चे को चलाएं। फिर मेरे मन में एक जुनून आया कि क्यों नहीं एक ऐसी अपनी संस्था बनाई जाए जिसमें बच्चों को शिक्षा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज की सक्सेस स्टोरी में हम पेश करते हैं हरिमूरत उपाध्याय की कहानी। जी हाँ, आरा बिहार से चलकर मानेसर गुरुग्राम हरिमूरत उपाध्याय आए तो थे कंपनी में नौकरी के लिए, लेकिन जब उन्होंने नौकरी के दौरान प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए दर दर भटकते हुए देखा एवं यहाँ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन न होने के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित होते देखा, तो उन्होंने ठान ली एक स्कूल खोलने की। तो उन्होंने मानेसर में एक स्कूल खोलकर नई पारी की शुरुआत की। आज ये सरस्वती शिशु मंदिर पब्लिक स्कूल ग्रुप के चेयरमैन है और इनके स्कूल नाहरपुर, कासन, मानेसर एवं धारुहेरा में चल रहे हैं। तो क्या है हरिमूरत उपाध्याय की सक्सेस स्टोरी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं हरिमूरत उपाध्याय सरस्वती शिशु मंदिर पब्लिक स्कूल ग्रुप का चेयरमैन नाहरपुर कासन से बोल रहा हूँ। मैं पीछे बिहार से आरा डिस्ट्रिक्ट ग्राम मदनपुर के रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आरबीएम न्यूज़ चैनल को चीफ एग्जीक्यूटिव सुरेंद्र प्रताप जी के आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके 5 साल पूरे होने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका न्यूज़ चैनल बराबर ही समाज के आवाज़ को उठाया है और उठाने का काम करता है, सच्चाई को दर्शाता है। मेरा जीवन का कहानी ये है कि मैं बिहार से आरा डिस्ट्रिक्ट ग्राम मदनपुर के रहने वाला हूँ। मीडियम परिवार से हूँ। अपने समाज में मैंने बचपन से ही समाज में कार्य करने का मेरा इच्छा रहा है और प्रयास रहा है। गांव पर भी जब था तो एक सामाजिक स्तर पर सरस्वती पूजा करना, नाटक खेलना, गांव के नवयुवकों को आपस में जोड़ करके रखना, ये मेरा अपना एक अलग पहचान थी और यही मेरी ताकत है। मैंने वहाँ से पढ़ाई करने के बाद में ITI करने के बाद में मैंने बाहर में निकला। 1987 में मध्य प्रदेश देवास में सबसे पहला हमारा जीवन लाइफ का वो दिन था, वो जगह है जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया है। वहाँ पर कई फैक्ट्रियों में मैंने काम किया। उसके बाद 95 में मैं नोएडा में आया। वहाँ पर भी कीवी का नाम की कंपनी थी, उसमें मैं मेंटेनेंस इंचार्ज के पोस्ट पे ज्वाइन किया। सक्सेसफुल रहा लाइफ। फिर फैक्ट्री बंद हो गई। तब से ही मेरे अंदर में एक था भावना, नौकरी करता था, ठीक सैलरी भी थी, मैं बच्चे को भी अपना अच्छे ढंग से शिक्षा दीक्षा दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में कसक था कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे समाज का भी सेवा हो सके।
तो आज के युग में बिना अर्थ का समाज सेवा होना असंभव है। लेकिन मैंने अपनी एक सोच से, एक प्रयास से ये मैंने पाया कि बिना अर्थ का भी समाज सेवा हो सकता है। अगर आपके अंदर जुनून हो, कुछ करने का लक्ष्य हो, साहस हो, तो समाज सेवा हो सकता है। तो मैंने एक छोटा सा शुरुआत किया। जब घूम करके मैंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आया, मानेसर में, तो उस वक्त 2004 में 2000 दिसंबर के में आया था। उस टाइम इस एरिया में बहुत वीरान था, अगर कोई आने के नाम नहीं लेता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि बाहर के लोगों की शिक्षा दीक्षा बच्चों को देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो हरियाणा गवर्नमेंट का स्केल था 1800 रुपये का स्केल था। अब उसमें अपना खर्चा चलाएं, किराए दें या परिवार के बच्चे को चलाएं। फिर मेरे मन में एक जुनून आया कि क्यों नहीं एक ऐसी अपनी संस्था बनाई जाए जिसमें बच्चों को शिक्षा दिया जाए। तो मैं नौजवान जो अपने साइड के लोग थे, जिनके अभिभावक यहाँ पर जॉब करते थे, वो लड़के पढ़ रहे थे, उनके द्वारा मैंने इस चीज़ को शुरुआत करवाया। मानेसर में गणपत राव मार्केट में मैंने 6 कमरे लेकर के इस कार्य को मैंने शुरुआत कराया। राव धर्मवीर जी का मकान था, उसी में मैं रहता भी था। उनसे आग्रह किया तो उन्होंने बना करके मुझे 6 कमरे दिए और इस कार्य को मैंने वहाँ से शुरू किया। 100 रुपये पे बच्चे को मैंने पढ़ाना शुरू किया। पर बच्चे 100 रुपये लेता था। अब उसी में किराया से लेकर के जो भी बच्चे रहते थे उनको मैं खर्चा देता था। उस टाइम मैं अपना जॉब में कर रहा था, लेकिन एक मेरी अंदर से उपज थी कि शायद इसके माध्यम से मैं कुछ परमार्थ कर सकता हूँ। तो परमार्थ करने का मेरे का यही विकल्प निकला। उसमें जो मैंने काम में शुरुआत किया, उसमें मेरे को लोगों के द्वारा बहुत सपोर्ट मिला। सभी लोग अपने फैमिली रखना पसंद किए। और फिर जो वहाँ से मैं चला, 2 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, यहाँ के लोगों के द्वारा भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। यहाँ के जो एजुकेशन संस्थाएँ हैं उनके द्वारा भी मुझे सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं था। लेकिन बच्चों को उसमें 5वीं बोर्ड था, 8वीं बोर्ड था। उन लोगों के माध्यम से मैंने एग्ज़ाम दिलवाया और ये कारवा आगे बढ़ता गया। कारवा इस रूप में जो लोगों को जो सहयोग मिला कि मैंने कभी घूम करके पीछे नहीं देखा, और जो मुझे मेरे अंदर में भी कुछ था करने का, वो संतुष्टि मिली। इसके बाद में कुछ और करने का मेरी इच्छा नहीं किया। और मुझे लगा कि शायद जो मंजिल मैं खोज रहा था वो मंजिल मुझे मिल गया है और इसी को अच्छे ढंग से मैं करूं। आज भी 2500 रुपये से कम किसी भी 10वीं स्कूल का फिक्स नहीं है। मैंने अटैच करके ही चला रहा हूं। तो मैं 1200 रुपये मंथली फीस लेता हूं 10वीं के बच्चों का। जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनसे 500 रुपये, 450 रुपये फीस लेता हूं, जो कि कहीं भी किसी स्कूल का नहीं है। और स्कूल में एडमिशन चार्ज लेते हैं? नहीं, मैं एडमिशन चार्ज नहीं लेता हूं। सालाना कुछ भी नहीं। सालाना में केवल सभी लोगों से कह के कि अगर आप लोग स्कूल को उठान चाहते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरे बच्चों के सारी साधन मौजूद मिले, तो उन लोगों से पर बच्चे 500-700 रुपये इस तरह से सहयोग राशि के लेकर के इस संस्था को बढ़ाने के लिए इस बात से कह के लोगों से लेता हूं और लोग सहयोग करते हैं। शिक्षा स्कूल मिशन है? मिशन है, व्यापार जी नहीं, व्यापार नहीं। और आज मैं 3 ब्रांच मेरा चल रहा है। मेरे पास में 750-800 बच्चे थे कोरोना काल से पहले, लेकिन कोरोना काल के बाद में 350-400 बच्चे हैं। हमारे पास में तीनों ब्रांच में लमसम 30 टीचर हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सब दिन एक समय बराबर नहीं होता है। इंसान को संघर्ष करना चाहिए। जिंदगी में चढ़ाव उतराव होता है, उससे घबरा करके मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आप तो बिहार छोड़ दिया आपने, तो कला संस्कृति जो है, कल्चर है बिहार का, उसको कैसे जिंदा रखा? नहीं, बिहार के कल्चर को हमने अपने बच्चों में भी और अपना भी हमने जिंदा रखा है। जो आज यहाँ तक मेरे पहुँचने का है, ये मेरा जीवन साथी जो अर्धांगिनी थी, ये उनका योगदान। नाम बता दीजिए। उनका नाम सरोज देवी था। अगर हीरो की बात करते हैं तो हमारा पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, और नए में अजय देवगन
और अक्षय कुमार। हीरोइन काजल। पसंदीदा गीत कौन है जो आपको बहुत प्रेरणा देती होगी? ये गीत गाता हूँ मैं। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। भरत शर्मा का एक गजल है। चुपचाप केहू बैठल बा, अखिया झुकाई के, तकली न हमरी ओरिया, तन की तकाई के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।